नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर के दोनों शिफ्ट में, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के सारे करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन जितने मुझे अवेलेबल हो पाए हैं मैं सारे आपके साथ जो है वो यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बहुत जल्दी हम चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे और साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में वीडियो स्टार्ट करने के पहले, क्वेश्चन देखने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपके लिए बहुत सारे और भी अच्छे वीडियोस यहां पर आने वाले हैं और आपका नोटिफिकेशन जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। इसमें पहला क्वेश्चन था गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और बहुत जल्दी चैनल पर जो है ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए वीडियो आने वाला है जो बिल्कुल नई लिस्ट है सीएम और गवर्नर्स की, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। महावीर जी का दूसरा नाम पूछा है साहब। मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़े बिना आप एग्जाम में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। यदि आप बोलोगे तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ा दूंगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो यहाँ पर यदि हम महावीर स्वामी जी की बात करते हैं, महावीर स्वामी जी का नाम वर्धमान है, लेकिन सिर्फ वर्धमान नहीं है, वर्धमान, वीर, सन्मति, अतिवीर, ये चारों नाम जो है वो महावीर स्वामी के नाम है, याद रखना। यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन और आपके लिए लिखी हुई है। यदि हम महावीर स्वामी की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ट्रेडिशनल या इनके धर्म के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो उसमें दिया जाता है कि 599 ईसा पूर्व में जो है वो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। साथ में यदि हम यहाँ पर पिता की बात करते हैं, पिता का नाम है सिद्धार्थ, माता का नाम है त्रिशला, पत्नी का नाम है यशोदा और पुत्री का नाम है प्रियदर्शिनी। ये जितने फैक्ट मैंने आपको बताए एग्जाम में पूछे जाते। बढ़ते आगे। ड्रीम 11 के सीईओ कौन है? ड्रीम 11 के सीईओ कौन है साहब? वो है हर्ष जैन। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य साहब वो है कर्नाटक। और ये सोना वो सोने वाला नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। कर्नाटक की कोलार और रायचूर दो जगह हैं जहां पर सोना बहुतायत में पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी आपको सोना देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करेंगे चांदी भी कर्नाटक में काफ़ी मात्रा में होती है। आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर भी आपको चांदी मिल जाती है। और यदि हम बात करते हैं हीरा की, हम बात करते हैं डायमंड, तो डायमंड कहाँ मिलता है साहब? डायमंड मिलता है पन्ना में। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में। ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि जिंक जो है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दास वंश का संस्थापक कौन था? दास वंश मतलब गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, या पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें हुआ क्या था साहब? यहाँ पर यदि हम बात करते हैं गुलाम वंश की, स्लेव डायनेस्टी की, इसको मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मामलूक वंश के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। और मामलूक वंश की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने भारत के बहुत सारे एरिया को जो है वो जीत लिया था। और उसने क्या किया? अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पूरा राज्य जो है वो सौंप दिया। और यहाँ पर जो है वहाँ से गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है। इसमें एक से एक शासक यहाँ पर होते हैं जिनके बारे में इतिहास में पूछा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि गुलामों का गुलाम किसको कहा गया? गुलामों का गुलाम किसको कहा गया? जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा जी। ठीक है, सीईओ पर बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। तो आईबीएम के सीईओ कौन है साहब? अरविंद कृष्णा जो है वो यहाँ पर सीईओ है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी दक्षिण अफ्रीका की कौन सी है? केप टाउन। सीधा सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, याद कर लो। कालबेलिया मैंने आपको कई बार कराया है। कालबेलिया लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया आपका होता है साहब राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में ये होता है। रिपब्लिक नामक किताब के लेखक कौन है? रिपब्लिक नामक किताब लिखी गई है प्लेटो के द्वारा। और उन्होंने सुकरात के बारे में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो रिपब्लिक नामक किताब किसकी है? प्लेटो की है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। जब आपसे पूछा गया था पंचतंत्र और बाकी किताबों के बारे में तो मैंने आपको बताया था कामायनी को भी याद कर लेना। और देखो आज ये एग्जाम में पूछ भी ली गई है। तो कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारत का नया राज्य कौन सा है और किस वर्ष में बना? भारत का नया राज्य बना यहाँ पर तेलंगाना 2 जून 2014 को, याद रखेंगे। साथ में आप मुझे बताइए तेलंगाना के सीएम और गवर्नर कौन है? आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी, कौन नहीं जानता नोटबंदी को? ठीक है, नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी हुई थी साहब 8 नवंबर 2016 को।
नोट बंद कर दिए साहब, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, लोग लग गए लाइन में। और घर से निकलता है देश के बड़े बड़े जिन लोगों ने काला धन छुपाया था उनके यहाँ से तो निकला नहीं निकला पता नहीं, लेकिन बाकी आम आदमी के घर से बहुत सारा धन बाहर निकल आया जो कि छुपा कर रखा गया था। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन आप ध्यान रखना, नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। आप मुझे कमेंट में बताना कि नोटबंदी से फायदा हुआ या फिर दोबारा नोटबंदी फिर से करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है साहब? एनके सिंह है। बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, काफी बार पढ़ाया हुआ है। ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है? संकेत यंत्र है, पॉइंटिंग डिवाइस है ना, पॉइंट करता है ट्रैक बॉल, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी के वैज्ञानिक कौन है? जॉर्जेस लेमेत्रे। ठीक है, जॉर्जेस लेमेत्रे जो है वो यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी के यहाँ पर जो है वो वैज्ञानिक हैं, इनको आप यहाँ पर ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। 1 केवी में कितने वाइट होते हैं? 1024 वाइट होते हैं 1 केवी में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे से मैंने पूरी लिस्ट बताई है और ये भी बताया था कि सबसे बड़ी जो मेमोरी की यूनिट होती है वो कितनी होती है, जिसको पता हो बता कर जाना। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आता साहब आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। लेकिन क्या इतने से काम चलेगा? तो आपको पता होना चाहिए 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का जो है वो युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन मुनरो तथा मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच में जो है वो इसको लड़ा जाता है। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना जो है वो अंग्रेज कंपनी से यहाँ पर लड़ती है। अंग्रेज कंपनी की जीत हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है साहब? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार जो है वो अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला जाता है। ये रहता है बक्सर का युद्ध, याद रखेंगे। यदि आपको यहाँ तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, तभी मैं और मेहनत करूंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पर लेकर आता रहूंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा जो है वो की जाएगी? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो होने वाले हैं उसकी मेजबानी की जाएगी बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम्स में। अच्छा, जो कॉमनवेल्थ हमारे लास्ट टाइम हुए थे उस पर मैंने वीडियो बनाया है, यदि आप देखना चाहते हो तो आप सर्च करें कॉमनवेल्थ गेम्स बाय ऑल इंडिया गुरुजी, तो आपको वो मिल जाएगा। चलिए दर्रों की तरफ चलते हैं। दर्रे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जोजिला दर्रा कहाँ है? कारगिल जिले में, जम्मू कश्मीर भारत में, लेह मनाली को ये जोड़ता है। जोजिला पास, जोजिला दर्रा। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? वो होता है साहब जबड़ा। ठीक है, लोग बोलते हैं हम तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे। क्यों? यदि हमने जबड़ा तोड़ दिया तो सबसे मजबूत हड्डी तोड़ दी, तो ये सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़ा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और हमारे दांतों में सबसे कठोर तत्व होता है, उसका नाम क्या है? कमेंट में बताकर जाना। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के लिए हम यहाँ पर बात करते साहब, जो शीर्ष कंट्री है वो कौन सी है? वो है यहाँ पर जापान। ठीक है, हेनले पासपोर्ट में जो है वो कौन है शीर्ष पर? जापान है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। टोटल 191 कंट्रीज का जो है वो सर्वे किया गया था और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? एग्जाम में आ सकती है, तो वो है आपकी 84th रैंकिंग। साथ में भारत की रैंकिंग तो 84th है, सबसे खराब रैंकिंग कौन सी है? सबसे खराब रैंकिंग है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो सबसे लास्ट में आता है साहब, इस लिस्ट में सबसे फिसड्डी रहता है, इसको आप ध्यान रखना। और पाकिस्तान पीछे से चौथे नंबर पर आता है, इसका भी पासपोर्ट जो है वो उतना वैल्यू का नहीं है, याद रखना। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो सीट्स पर है जापान, हम 84th नंबर पर। कैदई मैदई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो वो है छत्तीसगढ़ से। आपको जिस भी टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, बिंदास आओ, किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। सुगंध कौन कंट्रोल करता है? सुगंध कंट्रोल की जाती है घ्राण तंत्र, ऑल फैक्ट्री के द्वारा, इसको आप ध्यान रखिए, ऑल फैक्ट्री सिस्टम के द्वारा जो है वो कंट्रोल की जाती है। डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी, बहुत सिंपल है, आपको पता होगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम जॉय बाइडन। ठीक है, जॉय बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। और पिछली दिनों जो है वो पूछा गया था जॉय बाइडन किस पार्टी से हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया था साहब, डेमोक्रेटिक पार्टी से। किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है उसका नाम क्या है? अप्सरा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि हम यहाँ पर भारत के पहले परमाणु रिएक्टर की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसका नाम क्या साहब? उसका नाम अप्सरा है। और यदि परमाणु रिएक्टर की बात करें तो 4 अगस्त 1956 को जो है इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे परिसर में जो है वो स्थापित किया गया था, याद रखना। और 1957 में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन भी किया गया था अप्सरा का।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। एग्जाम में आएगा ही आएगा और आ चुका है ऑलरेडी। दादा भाई नौरोजी ने किस पत्र की रचना की? दादा भाई नौरोजी ने जो है वो राष्ट्र गोफ्तान नामक पत्र यहाँ पर लिखा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया निप्पा वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो निप्पा वायरस फैला था साहब भारत के केरल राज्य में, केरल स्टेट में, याद रखना। भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? तो वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में पूछा गया। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है? जकार्ता। लेकिन अब चेंज हो गई है साहब, क्या हो रही है यहाँ पर? ईस्ट बोर्नियो आइलैंड। अब क्या हो रही है? ईस्ट बोर्नियो आइलैंड इंडोनेशिया की राजधानी, क्योंकि जकार्ता पानी में डूबती जा रही है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उस पर भी मैं अब सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वो है इंदौर। लगातार 4 साल से इंदौर जो है वो यहाँ पर टॉप कर रहा है और लास्ट पोजीशन पर आता है बिहार, है ना, जो कि स्वच्छता के मामले में काफ़ी पीछे चल रहा है और बहुत जल्दी इंप्रूव भी कर लेगा। मौलिक अधिकार किस भाग में है? ये पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैं तो पॉलिटी पूरा पढ़ाया हुआ है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो आपको तीसरे भाग आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। एक एक आर्टिकल के बारे में डिटेल में और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से आपको समझाया है। इतने प्यार से समझाया जितने प्यार से तुम्हें वो भी नहीं समझाती होगी, है ना। इतने प्यार से मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है, ध्यान रखना। बाकी और भाग याद रख लें। नागरिकता जो है वो दूसरे में है, यूनियन जो है वो 5वें में, ऐसे करके बाकी और पार्ट्स को आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। इसको आप ध्यान में रखिए, काफ़ी शानदार योजना है और इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आया है। नासा का गठन, नासा की यदि हम बात करते हैं, नासा का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिका में। नासा का फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा सा कमेंट में लिखकर तो बताओ जरा। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता के मामले में केरल नंबर 1 है, 94% है। चाहे हम केरल की बात करते हैं, मतलब साक्षरता की बात करते हैं, तो केरल नंबर 1 आएगा। पुरुषों की साक्षरता में भी केरल नंबर 1 है, महिलाओं की साक्षरता में भी केरल नंबर 1 है। तो तीनों साक्षरताओं में केरल नंबर 1 है, ये याद रखेंगे। साथ में यदि कोई आपसे बोलेगा लास्ट कौन आया है, तो लास्ट बिहार आया है इसमें, ठीक है। बिहार जो है वो सबसे लास्ट में है साक्षरता के मामले में, लिटरेसी के मामले में। साथ में फेसबुक के संस्थापक की बात करते हैं, मार्क जुकरबर्ग। बहुत अच्छे से आप जानते हो, दिन भर फेसबुक पर बिताते हो काम धंधा छोड़कर, तो फेसबुक को तो आप अच्छे से जानोगे। ब्लू कलर की टी-शर्ट पहनकर आते हैं मार्क जुकरबर्ग, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं और आप अपना टाइम पास। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में, 1885 में होता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन। ये होता है बम्बई में, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की जाती है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। पहला अधिवेशन बंबई में होता है और इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में, दादा भाई नेहरू अध्यक्ष बनते हैं कलकत्ता में। तीसरे जो अधिवेशन होता है 1887 में, उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को जो है वो बनाया जाता है मद्रास में। और चौथा भी याद कर लेना, सारी लिस्ट बताइए। फोर्थ आप याद कर लेना, जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहते हैं और इनको इलाहाबाद में जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। बहुत सारी लिस्ट है, यदि आप चाहते हो कि अधिवेशनों पर, कांग्रेस के अधिवेशनों पर मैं आपके लिए अलग से सेशन लेकर आऊं, तो वो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। भारत में सबसे नया परमाणु रिएक्टर कौन सा है? वो है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1। तो तारापुर को आप ध्यान रखना, सबसे नया है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए। फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है। फिकस बेंगालेंसिस जो है वो बरगद का साइंटिफिक नेम है। एग्जाम में पूछे, साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने पूरी लिस्ट अपलोड की है, जाकर पढ़ लीजिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 इसरो की जो है वो स्थापना की गई, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? ये आज क्वेश्चन पूछा गया। आर्यभट्ट उपग्रह आया था 1975 को जो है हमने अपना पहला उपग्रह जो है वो लॉन्च किया था, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। साथ में ये हमने किसकी मदद से किया था? तो ये हमने किया था रसिया की मदद से। और ये हुआ था कब? तो ये हुआ था 19 अप्रैल 1975 को। और जो रॉकेट लॉन्चर था, जिस रॉकेट से हमने इसको लॉन्च किया था आर्यभट्ट को, उसका नाम क्या था साहब? तो उसका नाम था कॉस्मॉस 3M। पूरा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य साहब कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। और यदि आप चाहते हो क्लासिकल डांस, तो वो भी आप जाओ और कमेंट में फटाफट लिख दो।
2021 में ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे? 2021 में ओलंपिक गेम्स आपके होने वाले हैं टोक्यो, जापान में। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा आगे भी, और अभी तो पूछा ही गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है? 250 है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नया संसद भवन भी बन रहा है, तो उसके बारे में भी एक बार जरूर जो है वो देखकर जाइएगा। सार्क देश के सदस्यों की कितनी है? तो सदस्यों की संख्या की यदि हम बात करते हैं सार्क की, तो आपको पता होना चाहिए साहब, 8 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और आपका प्यारा श्रीलंका। ये 8 कंट्रीज जो है वो सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं, याद रखेंगे। फुल फॉर्म लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट पे नहीं बोला कि फुल फॉर्म पढ़ाना है, आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा। OLED का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। LED क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। और OLED क्या होता है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। याद रखना। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जब लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था यहाँ पर यूनिट्स के बारे में, तो मैंने आपको सारी यूनिट पढ़ाई थी। एक बार फिर पढ़ा दूंगा, वहाँ की वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन, मैंने आपको सारे बता दिए, सारी आपको जानकारियां दे दी। तो आप जो है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दो। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और PDF के लिए और बाकी जानकारी के लिए आप ऑल इंडिया गुरुजी का जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। कैसा लगा सेशन? रिव्यू में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।